आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट CV2 का रिजल्ट आ चुका है टाइपिंग वाली पोस्ट का। इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी और टाइपिंग के बाद फिर से एक फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिल कर रखा है, भाई वो मेरे ही डिवीजन में भी आने वाले हैं। तो अच्छा है कि मुझसे दोस्ती वाली बना के रखो, क्योंकि यहाँ पे आओगे तो हम लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे दो चीजें बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो, आपको सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है खुद का कि क्या क्या आपसे गलती हुई, कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, उसको आपको स्ट्रांग करना है। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन का 3 दिन का मौन व्रत धारण करो और 2-3 दिन सैड रहो, फिर से वही सारी चीजें पढ़ने लगो और वही लापरवाही आप इस बार भी लगाओ। ठीक है, तो इस बार आपको खुद के अंदर थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करके चेंजेस करने होंगे। सेल्फ एनालिसिस कैसे करते हैं, उसको नोट्स कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें नई इंप्लीमेंट करते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि मैंने भी कई बार फेल हुआ तो कैसे सेल्फ एनालिसिस किया था और किस किस तरीके से मैंने कंटेंट को पढ़ा था, ताकि बाकी स्टूडेंट से मैं बहुत आगे निकल पाया था। ठीक है, तो वो चीज़ है। और डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई आपने 2 साल 3 साल ऑलरेडी दे रखा है, अपना टाइम पैसा सब कुछ आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, तो आप लोग डिमोटिवेट मत होना ना। वो उन लोग स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका भी सिलेक्शन हो रखा है। तो भाई आप इन इतने सारे स्टूडेंट्स में से 10,000 स्टूडेंट्स के बीच हो, तो भाई आपको टाइपिंग अच्छे से देनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये माइंड में आएगी कि भैया मेरे 4 नंबर अधिक है, 2 नंबर अधिक है, तो क्या मैं टाइपिंग टेस्ट को दूं या नहीं दूं। पहली चीज कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो कोई लाइक की पढ़ाई नहीं है। आप अगली बार एग्जाम दोगे तो वो आपका एक स्किल है। अगर आपने एक बार टाइपिंग सीख ली तो वो आपके अगले एग्जाम में भी काम देगा, एसएससी में भी काम देगा, सीएचएसएल मतलब एसएससी सीजीएल में भी काम देगा, सीएचएसएल में भी काम देगा, एमटीएस की बहुत सारी पोस्टों में काम देता है, स्टेट वाले एग्जाम में भी काम देगा, इवन दो कि एनटीपीसी का जो नया एग्जाम होने वाला है उसमें भी काम देगा। तो आपके नंबर 0.5 भी ज्यादा है, 0.1 भी ज्यादा है, तो भी आपको टाइपिंग की प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। कोई भी ज्यादा इसमें आपको दिन भर बैठ के टाइपिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। टाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से आप 15 से 20 दिन के अंदर ये जो 10 फिंगर वाली प्रैक्टिस होती है वो कर पाओगे। ठीक है, नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछे थे कि भैया नंबर कितने बढ़ते हैं आफ्टर टाइपिंग टेस्ट। देखो, टाइपिंग टेस्ट होने के बाद नंबर आपके जोन पे डिपेंड करता है, और पिछली बार जो नंबर था वो 120 पे कैलकुलेट किया गया था, लेकिन इस बार आप जो देख रहे हो जो भी जोन का रिजल्ट आया उसमें आउट ऑफ 100 पे कैलकुलेट किया गया है आपका जो मार्क्स है। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा लाइक कि बोल सकते हो कि अप्स एंड डाउन्स हैं नंबर्स में, मार्क्स में, तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हर एक जोन का अलग अलग होता है। मैंने पिछली एक वीडियो बना रखी थी ग्रेजुएशन की जब टाइपिंग होनी थी कि भाई कितना नंबर बढ़ता है, तो लगभग 4 नंबर से लेके 12 नंबर के आसपास हमें गैप देखने को मिले था। मतलब देख रहे हो 8 नंबर के आसपास अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं जोन वाइज। ठीक है, और जोन वाइज और साथ ही साथ आपके कैटेगरी वाइज भी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि भैया मेरा नंबर इतना है इतना है, तैयारी करूं, प्रैक्टिस करूं, नहीं करूं टाइपिंग की। आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि भाई इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। आप सिर्फ आधे घंटे से लेके 1 घंटे दोगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, मतलब अच्छे तरीके से आप टाइपिंग को प्रिपेयर कर पाओगे, जो कि आपको फ्यूचर में भी काम देगा। और ये बोल रहा हूँ कि ये एक स्किल है, और स्किल तैयार करने में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, और इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आराम से आप स्किल सीख जाओगे। अब देखो, टाइपिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया आपको पता ही है, लगभग 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया, मतलब 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी तो 1300 के आसपास वैकेंसी है, तो 1300 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, डीवी के लिए और मेडिकल के लिए और बाकी सारे आगे के प्रोसेस के लिए, ज्वाइनिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो आपको डीवी का मेडिकल का अभी कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो पावर है आपको पता है C2 है। अब C2 पावर का मतलब होता है कि आपका आंख का पावर -10 भी हो तो आपको C2 मिल जाएगा। एक आंख बिल्कुल खराब हो, दूसरी आंख ठीक हो, थोड़ी बहुत भी आप देख रहे हो, तो आपको C2 पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंख का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइपिंग किस तरीके से करनी है, तो भाई देखो, टाइपिंग करने के लिए मैक्सिमम 1 महीने जो होते हैं डेली बेसिस पे अगर आप 2 घंटे दोगे या फिर 1 से 2 घंटे के बीच दोगे तो आप आराम से टाइपिंग सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना है कि भाई मुझे डेली टाइप करना है। ठीक है, और दूसरी चीज है कि आपको दिन भर बैठ के टाइपिंग नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप 1-1 घंटे की टाइपिंग करो, 2-2 घंटे की टाइपिंग करो, नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे 10 मिनट की टाइपिंग होती है, तो आपको सिर्फ 10 मिनट वाली प्रैक्टिस करनी है, फिर खुद को 1 घंटे का ब्रेक देना है, उसके बाद 10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, फिर 1 घंटे का ब्रेक देना है। ऐसे कर करके आपको पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पोस्चर सही रखना है, और आपको लैपटॉप और कीबोर्ड या फिर कंप्यूटर पर टाइप करना है, न कि मोबाइल वगैरह पर टाइप करना है। क्योंकि भाई यार लाइफ का सवाल है, आपको एक बड़ी सी जॉब मिलने वाली जिसकी आप सपने देख रहे हो, जिसके लिए आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से साइबर कैफे और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप एक लैपटॉप या फिर जो कीबोर्ड है
फिजिकल वाला, मतलब जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, कोई भी कीबोर्ड ले लो, डजेंट मैटर, नॉर्मल जो कीबोर्ड अभी आपके जो एग्जाम में CBT 1 में CBT 2 में देखने को मिला था, वैसा ही कीबोर्ड आप परचेस कर लो 400 से 500 रुपए का, बस वही इनफ होता है। अगर आपकी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट आ गई, ठीक है, विदाउट बैक स्पेस, ठीक है, तो आप आराम से टाइपिंग क्लियर कर ले जाओ किसी भी कीबोर्ड पे। आज के टाइम पे कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं कि भाई कीबोर्ड वहाँ पे क्या वो पुराने जमाने वाला मिलेगा या फिर बिल्कुल सॉफ्ट टच वाला मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है और ना ही इतना कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सा 400 से 500 वाला कीबोर्ड परचेस करोगे तो आराम से आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। ठीक है, कट ऑफ के बारे में फिर से बोल रहा हूँ कि मत सोचो भाई कि 0.25 ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा है या फिर किसी तरीके से पार हो गया हो। अगर आपका क्रॉस है तो आप टाइपिंग की तैयारी करो, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करो। और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, कैसे आपको बैठना है, कैसे पोस्चर करना है। फिर भी मैं आपको सिंपल तरीके से 3 चीज़ें बता रहा हूँ कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो आपको टाइपिंग मास्टर फ्री वाला वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसका लाइक कि ऑफिशियल चाहिए तो वो मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना, मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाके आप जो आपका टाइपिंग मास्टर है, जहाँ से आपको सीखना होता है 10 फिंगर्स रख के कैसे प्रैक्टिस करना है, वो चीज़ आप सीख सकते हो। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ना उसको इंस्टॉल कर लेना और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे मैंने की वगैरह भी दे रखा है, उसको आप वहाँ पे एंटर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे आप लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक सिर्फ आपको टाइपिंग मास्टर पे फिंगर्स की प्रैक्टिस करनी है। और अब यहाँ पे ये मत पूछना कि भैया मैं 2 उंगली से करता हूँ तो क्या हो जाएगा, भाई नहीं होगा। अभी अच्छा टाइम है, आप 10 फिंगर्स की प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब आपको 10 फिंगर्स की प्रैक्टिस 10 दिन तक करनी है, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक। जब आपके माइंड में आपको याद नहीं करना है कि भाई आर यहाँ है, एल वहाँ है, के यहाँ है, जे यहाँ है, आपके पास माइंड में सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको स्क्रीन पे देख देख के बस टाइपिंग मास्टर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई ना। जब आपका टाइपिंग मास्टर खत्म हो जाए उसके बाद एक RKC नवादा करके वेबसाइट आती है, काफ़ी पुरानी, अभी नई नई बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, लेकिन मैं कहता हूँ भाई वो बेस्ट है, बढ़िया है, क्योंकि उसमें बैक स्पेस भी वर्क नहीं करता है और काफ़ी पुराना है। तो उसमें बहुत सारे जो पैसेज हैं वो भी रेलवे वाले और रेलवे से रिलेवेंट और थोड़े से टफ साइड में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन उसका ले लेना, लगभग 50-70 या फिर 100 रुपए के अंदर अंदर में आपको 1 महीने या फिर 1.5 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और वहाँ से NTPC का जो मॉक है उसको चूज करके वहाँ पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीज़ करना आपकी इजी वाले जो पैसेज होते हैं उसको करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके जो गलतियाँ हैं वो कम होंगी। क्योंकि जब ईजी आप टाइपिंग करते हो तो क्या होता है, आपकी जो फिंगर्स है वो अच्छी चलती हैं, आपका माइंड जो है वो काफ़ी फ्रेश रहता है, तो आपसे मिस्टेक्स कम होती हैं। ठीक है, तो मिस्टेक्स कम होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप आराम से टाइपिंग को करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बस यहाँ पे कि आपको 10-10 मिनट की टाइपिंग करनी है। कोई टीचर कितना बोले आधे घंटे 1 घंटे करो प्रैक्टिस, पूरे दिन बैठे करो, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस किया, 1 घंटे पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, फिर घूम फिर के आया, फिर 10 मिनट की प्रैक्टिस कर लिया, ऐसे करके दिन में लगभग 10 बार 12 बार प्रैक्टिस करनी है RKC नवादा पे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। अब देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बार बार पूछते हैं और मैं वीडियो बनाता भी हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो बनाना भी जरूरी है, कि भैया हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक्स कैसे काउंट होता है, क्या मैं एक डॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे मतलब कि वो काउंट होगा नहीं होगा। भाई इतना नहीं सोचना है आपको अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40-42 वर्ड पर मिनट विदाउट बैक स्पेस लेके अगर आप आ जाते हो, आपकी एक्यूरेसी 97-98% आ जाती है, हर बार आती है मॉक में, तो आपको ये सारा चीज़ सोचना ही नहीं है। आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको इतना छोटी छोटी बारीकियों को टाइपिंग में नहीं देखना होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखोगे तो आप एग्जाम में क्या लगता है कि आपको टाइपिंग पे इतना प्रेशर होता है कि ये सारी चीज़ें आप झेल पाओगे एक बार में, कि भाई पॉइंट्स वाला मिस्टेक हो गया तो क्या करूँ, अब कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ। ये सारी चीज़ें एग्जाम हाल में नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चीज़ का ध्यान देना है, फिंगर्स जो है उसका सेटअप सही से बना लेना है और जो अपना पोस्चर है उसको सही से बना लेना है। दिन में जो गैप देके टाइपिंग करना है वो करना है, और 40 से 42 वर्ड के आसपास पर मिनट विदाउट बैक स्पेस यूज़ किए हुए आपको टाइपिंग सीख लेनी है, और 97% आपकी एक्यूरेसी के आसपास आनी चाहिए। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। टाइपिंग में आपको 400 वर्ड मिल जाए, 450 वर्ड मिल जाए, आप आराम से प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी आपको टेंशन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि भैया वहाँ पर तो 310 वर्ड आ गया, 350 वर्ड आ गया। भाई रेलवे कितनी भी गलती करेगा, हार्ड एग्जाम दे देगा, कुछ भी कर लेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ग्रीन जोन में रहना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू कि आप बार बार छोटी छोटी बारीकियों को निकालते हो कि भाई मैं जे के बाद स्पेस दे के लगा दिया तो क्या होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में ना मैं सोचा था और ना मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सोचो। बाकी अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसी चैनल पर डाल रखा हूं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और शायद आपको आई बटन ऊपर में दिख भी रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को देख के टाइपिंग बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है, इतनी बारीक बारीक चीज़ें बता रखा है, कैसे आपका हाथ का पोस्चर होना चाहिए, इस तरीके से करना है, ये गैप कितना होना चाहिए, बैठने का पोजीशन कैसे होना चाहिए, हर चीज़ मैंने
बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बता रखा है, तो वो आप चाहे देख सकते हो। बाकी कोई भी आपका टाइपिंग से रिलेटेड कंफ्यूजन या फिर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ कि नंबर कितने भी हो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगला एग्जाम भी एनटीपीसी का आने वाला है। एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है और एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने के 1 महीने से लेके 1.5 महीने के अंदर अंदर और मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर अंदर एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, अगला वाला। और उसके बाद फिर अंडर ग्रेजुएट का भी होगा, तो उसके लिए तो भाई तैयार होना ही आपको। और जितने लोग का भी सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, फिर से बोल रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस करो और अपनी कमियों को देखो और उस कमियों से डरो मत, भागो मत कि भाई मेरा ये वीक पॉइंट है तो इसको मैं छोड़ के जो स्ट्रांग पॉइंट है उसकी ही प्रैक्टिस करूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है हम स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये गलती मत करो, अपनी कमियों को पकड़ो और उसी को मजबूती बनानी है, ठीक है। जैसे मेरा मैथ्स बहुत वीक था, लास्ट टाइम पे क्या हुआ भाई कि मैथ ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी करनी है। और चलो बाकी बेस्ट ऑफ लक भाई, जिन लोग का भी सिलेक्शन हो गया उनको कांग्रेचुलेशंस, और जिनका भी नहीं सिलेक्शन हुआ भाई कोई बात नहीं यार, फेलियर जो होता है वही सक्सेस के रास्ते, मतलब बोल सकते हो कि सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्टी होता है वो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर।